जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विजडम कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए। और कक्षा 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.1 हीरोन का सूत्र। और बुक है डॉक्टर मनोहर रे की। इसमें कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक के सवालों को पढ़ लिया है। आज हम आप लोगों को बताएंगे सवाल नंबर 9। तो ये सवाल नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। दिया है किसी पार्क में एक फिसली पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रंग से लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए इसका भाव क्या कह रहा है कि एक ठो पार्क है। पार्क त्रिभुजाकार ऐसे है, पार्क ऐसा नहीं है, पार्क में ऐसा त्रिभुजाकार बनाया गया है। इस पे लिखा गया है पार्क को सुंदर एवं हरा भरा रखिए और इसको बढ़िया से पेंट किया गया है। इसकी विमाएं दिया था यानी भुजाएं दिया था 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। मतलब ये 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल निकालना, जानते हैं ना? क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बाबू? हम सबसे पहले ए का मान कितना दे दे, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बी 11 मीटर, सी 6 मीटर। सबसे पहले यस निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो यस बराबर 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे में 2। एस बराबर जोड़ लीजिए दोनों को, 15 11 26, 26 6 32 बटे में 2 काट देंगे, कितना आ गया 16। यानी एस का मान कितना आ गया 16। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यस कितना है 16। अब यहाँ पे 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 करिए। 16 गुड़ते 16 में से 15 जाएगा 1, गुड़ते 16 में से 11 जाएगा 5, गुड़े 16 में से 6 जाएगा 10। आप लोग बताएं, छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे तो 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। एक का कोई मतलब नहीं, 5 को उतार लीजिए और 10 को लिख सकते हैं 2 गुड़ते 5। जोड़ा बनाइए, किसका किसका जोड़ा बन गया? 2 ठो 2 मिल रहा है और 1 ठो 5 मिल रहा है, लेकिन 1 ठो 2 तो करड़ी में ही छूट गया, छोड़ दीजिए उसको। यानी कि 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, करड़ी में 2 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? यानी हमें त्रिभुज की 3 ठो भुजाएं दिया था, ए बी सी दे दिया था, हमने एस ज्ञात कर लिया, कर लेंगे, ठीक ना? ठीक है, आइए अब हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर था, 10 नंबर देखिए। दस नंबर सवाल दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी, 10 सेमी तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। मतलब एक त्रिभुज दिया है, उसकी 2 ठो भुजाएं आपको दिया है 18 10, लेकिन तीसरी नहीं बता रहा, लेकिन परिमाप बता रहा है। परिमाप किसे कहते हैं? तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, यही ना तीनों भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 42 दे रहा है वो। किसका परिमाप कितना है? 42 मीटर, ठीक है ना? 42 सेमी है, मीटर नहीं, सॉरी सेमी। अब ए का मान आप मान लीजिए 18 है, बी का मान मान लीजिए 10 है, सी का मान नहीं पता है, लेकिन अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 42 सेमी। तो सी बराबर इधर ये दोनों को जोड़ लीजिए, उधर जाके घटा दीजिए, तो 42 माइनस 18 10 28 घटा दीजिए, यानी सी का मान कितना मिल गया? 14
सेमी, ये सी का मान मिल गया। बात समझ में आई ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल गया, तो आप सबसे पहले यस निकालेंगे, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। आप लोग तो इसके आगे कर लेंगे भाई। तो a का मतलब 18, b का मतलब 10 और c का मतलब 14। जोड़िए और बटे में क्या हो जाएगा 2, तो जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा। 42 बटे में 2, यानी यस का मान कितना आ गया 21। जैसे यस का मान 21 आएगा तुरंत जाएंगे हीरोन के फार्मूले पे, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यस का मतलब 21। अब 21 में से 18 घटाइए, 21 में से 10 घटाइए, 21 में से सी का मान कितना है 14 घटा दीजिए। देखिए भाई 21 गुणते 21 में से 18 जाएगा 3, 21 में से 10 जाएगा 11, 10 भी था ना, हाँ, और 21 में से 14 जाएगा तो 7। 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणते 3, 3 पहले ही से है, 11 में कोई कुछ होगा 7 में कुछ नहीं। जोड़ा बना लीजिए, किसका जोड़ा बन गया 3 और 7 का बन गया, लेकिन इसका नहीं बना 11 का, छोड़ दीजिए अंदर ही, यानी 21 कड़ी में 11 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो है आपके सामने एकदम देखिए बढ़िया से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ए बी सी के मानों का योग यानी परिमाप दे रहा था 42, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है परिमाप। तो हमने तीनों को जोड़ दिया, जब तीनों को जोड़ दिया तो कितना गया 42। ए का मान 18, बी का मान 10 और सी का मान नहीं पता, तो हम इन दोनों को जोड़ करके उसमें से घटा दिए, तो सी का मान कितना मिल गया 14 मिल गया। जैसे ही सी का मान 14 मिलेगा, अब यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि जोड़ेंगे तो 42 बटे में 2, यानी यस का मान कितना आ गया 21। जैसे यस का मान 21 आएगा, अब जाएंगे बाबू हीरोन के फार्मूले पर और उस पर क्या करेंगे रख देंगे, तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। बात समझ में आई ना। आइए अब सवाल नंबर देख रहे हैं 11। सवाल बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो लगा चुके होंगे, और जो लोग नहीं लगाए भाई तो लगा लेंगे, और जो लोग नहीं लगाए थोड़ा अपना दिमाग तेज करेंगे, ठीक ना। 12 नंबर दिया है, उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंधे 17 संबंधे 25 है, उसका परिमाप 540 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है ए बी सी, इनका अनुपात दे दिया है। अनुपात कितने कितने का है 12, 17 और 25 का, यानी 12, 17 और 25। यक्ष मान लीजिए इन सबों के। जब अनुपात देता है तो यक्ष मान लेते हैं, और इनका परिमाप दिया है, परिमाप 540 सेमी। और आप लोग जानते हैं परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेमी। तो ए का मान 12 सेमी, बी का मान 17 सेमी और सी का मान 25 सेमी, यही बराबर किसके है 540 सेमी के। सब कुछ जोड़, यहाँ पे यक्स तो हम भुलाई गए, हर जगह यक्स रहेगा बाबू, हर जगह क्या रहेगा यक्स। जोड़िए 7 5 12, 12 2 14, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, एक्स बराबर 540 सेमी। तो एक्स बराबर इधर गुणा इधर क्या करेगा भाग 540 सेमी बटे में 54, काट दीजिए इसे, यानी एक्स का मान कितना मिल गया 10। अब यही जा करके यहाँ पे गुणा करेगा, यानी 12 गुणते एक्स का मान कितना मिला 10, तो 120 सेमी। यहाँ पे 17 गुणते 10 तो 170 सेमी। यहाँ पे 25 गुणते 10 तो 250 सेमी। अब ए का मान मिल गया आपको 120, बी का मान मिल गया 170 और सी का मान मिल गया 125। अब यहाँ से अब एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, अर्थात 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे में 2। जोड़िए सबको जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा बटे में 2, काटेंगे इसको तो 270 सेमी।
अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यस ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं फार्मूला, हल कर रहे हैं डायरेक्ट, कितना बार लिखें फार्मूला। तो 270 ब्रैकेट में 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। तो 270 में से 120 घटाइए 150, 270 में से 170 100, 270 में से 250 20। छोटे छोटे भागों में तोड़िए। तोड़ दे रहे हैं हम, बड़ा बड़ा थोड़ा सा हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग तोड़ तोड़ के उसका वर्गमूल निकालिएगा, हम तोड़ दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणते 9 हो जाएगा ना 270। इसको लिख सकते हैं 30 गुणते 50, 30 गुणते 5, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणते 10 और 20 को लिख देंगे 4 गुणते 5। जोड़ा बनाइए। जोड़ा बन गया 10 का 10। किसका किसका बना? 30 का, 5 का और 10 का। किसका नहीं बना? 9 का। तो 9 का वर्गमूल जानते हैं 3। किसका नहीं बना? 4 का। 4 का वर्गमूल जानते हैं 2। गुणा करिए 3 × 5 = 15, 3 × 45, 45 दूना के 90, 900 सेमी स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, ए बी सी में इसमें अनुपात दिया था, ठीक है ना। तो जब अनुपात दिया है तो ए को मान लेंगे 12x, बी को मान लेंगे 17x, सी को मान लेंगे 25x। परिमाप दिया है 540, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 540 कर रहा है। तो हमने तीनों को जोड़ दिया तो 54x भाग करवा दिए हैं, तो x का मान कितना आ गया? 10। अब इसी 10 को यहाँ पर रखिए तो गुणा कर दीजिए 120, 170, 250। अब s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इसे हल कर जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 270। अब जैसे ही आएगा इसको त्रिभुज के फार्मूले पे लगा रख देंगे और रख करके बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा, नहीं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, मतलब कैलकुलेशन है सही से नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अंक इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। और इस तरह 11 नंबर समाप्त। ये कौन सा नंबर था सवाल? 11 नंबर था ये, ठीक ना। ये सवाल नंबर कौन सा था? 11। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर। सवाल समझ में आ रहा है ना? ठीक है बाबू। सवाल नंबर 12। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी है। सवाल दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे ही कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं जो बराबर हो 12 सेमी की है, अर्थात ए बी सी, यही तीन भुजाएं हैं। तो जो दो ठो कह रहा है कि बराबर है, तो हम मान रहे हैं कि ए और बी आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन सी का मान नहीं पता है, लेकिन परिमाप पता है। परिमाप को कह रहा है कि 30 सेमी है। परिमाप कितना बता रहा है? 30 सेमी। तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही होता है, जानते हैं आप लोग। यानी ए का मतलब 12 सेमी, बी का मतलब भी 12 सेमी और सी का मतलब नहीं पता 30 सेमी। तो 12 12 24 सेमी प्लस सी बराबर 30 सेमी। तो सी बराबर 30 सेमी, इधर प्लस रहेगा क्या आ जाएगा? माइनस। तो सी का मान 6 सेमी। सी का मान कितना आ गया? 6 सेमी। अब हम क्या करेंगे? अब हीरो के फार्मूले पे चलेंगे, यानी सी का मान हमें मिलेगा कितना? 6 सेमी। अब यस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि 12 + 12 + 6 बटे में 2। तो यस बराबर 30 बटे में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब हीरो के फार्मूले पे चलेंगे, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस का मान 15 ब्रैकेट में 15 - 12, 15 - 12
15 माइनस 6, हल कर दीजिए भाई। 15 घटाएंगे तो 3, घटाएंगे 3, 15 में 6 गया 9। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया और इसका वर्गमूल हम जानते हैं, एक तो इसका जोड़ा मिला, 9 का वर्गमूल 3, 15 का कुछ नहीं होता, छोड़ दीजिए, यानी 9 करड़ी में 15 सेमी स्क्वायर। फिर से देख लीजिए सवाल को, कह रहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं 12 सेमी है और उनका परिमाप दे रहा था 30 और उसका क्षेत्रफल क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, ए का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान नहीं पता था लेकिन परिमाप पता था 30, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ने कितना आएगा 30, तीनों को जोड़िए, सी का मान यहाँ से निकलेगा तो सी का मान कितना आ गया 6 सेमी। जैसे ही 6 सेमी आएगा आप यस निकालने के लिए जाएंगे, यस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, एस बराबर जोड़ के भाग देंगे तो 15, इस फार्मूले पर रख के हल कर लीजिए। यस को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, याद करिएगा, शायद लिखवाए होंगे या नहीं बताए थे, इसका नाम क्या है अर्ध परिमाप, ठीक ना, यानी परिमाप का आधा। यहाँ से जो तेज रहेंगे यही से करेंगे, जब परिमाप 30 दिया है तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा 15, यानी वही क्या होगा यस, यानी कि परिमाप का आधा ही क्या कहलाता है अर्ध परिमाप या यस कहलाता है, ठीक है ना। और इस तरह हम लोगों का यह 12.1 आज क्या हो गया समाप्त हो गया, और 12.1 समाप्त हो गया। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से सभी सवालों को समझ चुके होंगे 12.1 के। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कहीं से दिक्कत परेशानी हो रही हो तो कमेंट करके हमें बताएंगे, तो मैं उस समस्या को दूर कर दूंगा, ठीक ना। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप पे बहुत जल्दी पहुँच जाए और घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकें, ठीक ना। दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिए इसे। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।